प्रदेश की आर्थिक स्थिति इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार को घेरा है। हालांकि जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद किए जाने का दावा भी किया है। अभी 6 महीने से जब कांग्रेस की सरकार बनी है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें जो करने की महत्वपूर्ण थी, वो चीजें नहीं हो पाई और शायद उनकी प्राथमिकता भी नहीं है। और अभी की परिस्थिति यह है कि 6 महीने में 7,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुके हैं, जो आज तक के पूर्व में लिए गए ऋण की दर के हिसाब से और अमाउंट के हिसाब से सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। और लगभग प्रदेश जो है वो ओवरड्राफ्ट की स्थिति में आ गया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपकी सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा, आपकी ट्रेजरी बंद हो जाएगी, डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। वो परिस्थिति आज हमारे सामने हिमाचल प्रदेश में आई है। आज हम ऐसी स्थिति में आ गए कि लगभग 15,000 हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी, जिसमें बड़ी संख्या एचआरटीसी के कर्मचारियों की है, आउटसोर्स के कर्मचारियों की है, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। और ओवरड्राफ्ट होने की वजह से एक परिस्थिति इस प्रकार की हुई कि कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं रह गया प्रदेश। और दूसरी बात ये भी हमने इस बात को देखा कि अब की बार जो कोविड के दौरान जो लगभग 2,000 के लगभग ऐसे कर्मचारी हमने आउटसोर्स पे एंगेज किए थे, जिसमें नर्सिस हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉयज हैं, उनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, पिछले 6 महीने से। और डेवलपमेंट के सारे कामकाज प्रभावित हुए हैं, बाधित हुए हैं, रुके पड़े हैं। ये स्थिति आज से पहले कभी नहीं आ पाई कि हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान जो फाइनेंशियल जो स्थिति है, जो क्राइसिस आया है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में कांग्रेस सरकार जो है वो जिम्मेवार है। और इस बारे में मुख्यमंत्री जी खासतौर से लगातार कई महीने से एक ही बात कह रहे हैं कि हमको कि बीजेपी ने लोन लिया। तो लोन तो तब लेना पड़ा था जब मुझे 50,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है कांग्रेस की ओर से विरासत में मिला। और जो लोन लेना पड़ा तो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लोन की किस्तें अदा करनी थी, लोन के जो ब्याज वो अदा करना था। तो ऐसे में लोन लेना एक व्यवस्था थी। और आज की परिस्थिति भी वैसी है। अगर मुझे कह रहे हैं कि भी कौन आपने लोन लिया तो आप मत लीजिए, मैं उनको कह रहा हूं कि आप मत लीजिए लोन। तो इस प्रकार की एक परिस्थिति है जो हिमाचल प्रदेश में 6 महीने के कार्यकाल में ही सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। 6 महीने के इस कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था की परिस्थिति इस प्रकार बन गई। अब पिछले कल 2 दिन पहले की एक घटना जिसको सामने आई है चंबा जिला की, एक व्यक्ति जो है, एक नौजवान की हत्या कर दी गई, 6 हिस्से में उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। क्या ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय नहीं है? किसकी जवाबदेही आखिरकार? और हिमाचल जैसे जिसको हम देवभूमि कहते हैं, इस प्रदेश में इस प्रकार की घटना नहीं घटित होती थी। एक आरोप बार बार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री और इनके कुछ मंत्री, फिर उसी गीत को गा रहे हैं कि केंद्र हमको मदद नहीं कर रहा। कौन सी मदद नहीं कर रहे हैं? केंद्र ग्रांट, इनकी जितनी भी टाइट ग्रांट्स हैं वो सबका सब पैसा मिल रहा है। एक भी ग्रांट में एक पैसा कम नहीं किया गया। सिर्फ एक ही चीज को लेकर के कि लोन की लिमिट पर रिस्ट्रिक्शन, पर्टिकुलरली वो सभी प्रदेशों में जहां केंद्र सरकार ने एक डायरेक्शन की है उसके मुताबिक यही है कि आप लोन की लिमिट जो है अपने जीडीपी की रेशो के हिसाब से ले सकते हो। तो हिमाचल के लिए 3.5% है वो, और इन्होंने 6% तक लोन लेने का अब की बार जो है वो विधानसभा में बिल ला करके उसको पारित किया है। तो ऐसे में लोन की लिमिट को रिस्ट्रिक्ट करना, ये केंद्र ने अपने आप थोड़ा देखना भी है, क्योंकि प्रदेश की स्थिति ऐसी न बन जाए कि लोन की स्थिति ऐसी बन जाए तो उस सारी चीज को लेकर के सिर्फ एक ही बात कही है केंद्र ने कि लोन की लिमिट जो है हमको निर्धारित करनी पड़ेगी। ये सभी प्रदेशों के लिए है और कोई भी ग्रांट बंद नहीं की गई है। केंद्र पूरी मदद कर रहा है, फिर पूरी योजनाएं जितनी भी है यथावत चल रही है और जो यथावत पैसा उसमें आ रहा है केंद्र की ओर से।